जिस जगह पर बताया गया था एक पहाड़ी पर चले जाते हैं। क्या देखते हैं कि वो रक्कासा, अल्लाह अकबर, क्या देखते हैं कि वहां पर एक लाश रखी हुई है और जिसका चेहरा ढका हुआ है। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह तआला अलैह उसके करीब पहुंचते हैं। क्या देखते हैं कि आसमान के बेशुमार फरिश्ते परिंदों की शक्ल में उसके ऊपर मंडरा रहे हैं और हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह मौला तबारक व तआला अलैह उसके करीब पहुंचते हैं, कफन को सर से हटाते हैं। क्या देखते हैं, वो कोई और नहीं, वही रक्कासा है जिसको कई सालों पहले हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह तआला अलैह ने तौबा के लिए कहा था और जो है नमाज पढ़ने के लिए कहा था। अल्लाह अकबर, हैरत ज़दा रह जाते हैं, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, ए मेरे परवरदिगार, ये तो वही रक्कासा है, ये तो वही नाचने वाली है, ये तो वही नचनिया है जो जिसने गुनाह किया था और जो गुनाह करती लोगों को जो है गुनाह की दावत दिया करती थी। मगर मौला, ये तेरा दोस्त, ये तेरे किस तरीके से महबूब बन गई। अल्लाह अकबर। और उसके बाद कहते हैं कि मौला तेरा फरमान कि उसका एहतमाम किया जाए, उसके जनाजे का एहतमाम किया जाए, कफनाने और दफनाने का एहतमाम किया जाए। ये तो औरत है, ये तो खातून को कफन करने के लिए, खातून को जो है गुस्ल देने के लिए और उसको कफनाने के लिए, दफनाने के लिए मुझे तो किसी औरत को लाना होगा, किसी औरत का इंतज़ाम करना होगा। आप फ़ौरन तशरीफ़ ले जाते हैं गाँव में ताकि किसी औरत को ले जाएँ, औरत को बुलाते हैं और जैसे ही पहाड़ पर चले जाते हैं हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह तआला अलैह जब उसको कफनाने की गर्ज से जब उस गार पर पहुंचते हैं जहां पर वो अल्लाह वाली मौजूद थी, अल्लाह अकबर, देखते तो वहां पर लाश मौजूद नहीं है, एक रुक्का मौजूद था। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए मेरे परवरदिगार, अभी कुछ देर पहले ये तेरा हुक्म हुआ था कि मेरे दोस्त का इंतकाल हो गया है, कफनाने का इंतजाम किया जाए, दफनाने का इंतजाम किया जाए। मैं आ गया और आज वो तेरा दोस्त, वो तेरा महबूब यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। अल्लाह अकबर। जब वो रुक्का देखा तो रुक्के में लिखा था, कागज की पर्ची में लिखा हुआ था कि हम अपने दोस्त को किसी और के हवाले नहीं करते, बल्कि दोस्त का इंतजाम भी हम ही किया करते हैं। यह हमारा दोस्त था, इस वजह से इनके कफन और दफन का इंतजाम भी हमने किया है, हम जो है इनके दफन का भी एहतमाम हमने किया है। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री से रहा न गया, अर्ज करते हैं, मेरे परवरदिगार, बता तो सही, इसको ये मकाम कैसे मिला, इसको मर्तबा कैसे मिला। कुर्बान और गौर से सुनिएगा, गैब से निदा आती है, ए ज़ुन्नून सुनो, इसको ये मर्तबा सच्ची तौबा की बरकत से मिला है। सच्ची तौबा ही है जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला, जिसकी वजह से हमने इसको ये मकाम अता किया है। ए मुसलमानों, आप देखें तो सही, एक रक्कासा होकर, एक नाचने वाली होकर जब वो तौबा कर ले, अल्लाह की बारगाह में माफी मांग ले, इस्तिग़फ़ार कर ले, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा को कबूल कर लेता है, अल्लाह उसकी लग़ज़िश को माफ कर देता है, अल्लाह उसकी खता को बख्श देता है और न सिर्फ बख्शता है बल्कि अपना दोस्त बना लेता है, अल्लाह अपना महबूब बंदा बना लेता है, अल्लाह उसके मकाम को इतना अर्फ़ो आला फरमा देता है। तो आज अगर हम भी अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगे, आज हम भी सच्ची तौबा करें, तौबतन नसूह करें, तो ज़रूर अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमाएगा, ज़रूर अल्लाह हमारी गलतियों को भी माफ़ फरमाएगा। और तौबतन नसूह करने वाला, सच्ची तौबा करने वाला तो ऐसा है कि जिसने गुनाह किया ही नहीं। जब तौबा बंदा करता है और सच्ची तौबा करता है तो बंदे की कैफियत ये हो जाती है, अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमल्ला ज़ंब ला। तौबा करने वाला और सच्ची तौबा करने वाला वो ऐसा हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। ऐ मुसलमानों, तौबा करो, ऐ मुसलमानों माफी मांगो, ऐ मुसलमानों पशेमा हो जाओ। आज तक जितने गुनाह कर बैठे, आज तक जितनी बुराई कर बैठे, आज अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, आज वक्त आ गया है, माफी मांग लो। अगर हमने सच्ची तौबा कर ली, अल्लाह की बारगाह में माफी मांग ली, याद रखो मेरा रब करीम है, याद रखो मेरा रब रहीम है, याद रखो मेरा रब जो है तौबा कबूल करने वाला है। मेरा रब तौबा को कबूल फरमाएगा, गलतियों को माफ फरमा देगा, खता को माफ फरमा देगा, लग़ज़िशों को माफ फरमा देगा। न सिर्फ ये कि माफ फरमाएगा, सच्ची तौबा की बुनियाद पर अल्लाह अपना महबूब बंदा बना लेगा। ए मेरे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों,
सच्ची तौबा की बरकत बड़ी होती है और उसके असरात बहुत जल्दी मिलते हैं। आप करके तो देखें, तारीख के अंदर बेशुमार वाक़यात है कि जिसकी वजह से हमने जो है अगर उसके मुताला किया जाए तो आपको पता चल जाएगा तौबा की, अल्लाह तबारक व तआला ने करम फरमा दिया। तौबा की गई है, अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत की बारिश फरमा दी है। तौबा करने की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदगी में इनकलाब पैदा कर दिया है। ऐसा नहीं कि आज तौबा किए और फिर उसके बाद जो है हमें इंतज़ार करना पड़ा है, नहीं, बल्कि अल्लाह करीम है। आज तौबा करो, अश्क बहाओ, अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगो, अल्लाह देखो कैसा करम फरमाता है। अल्लाह अकबर। सच्ची तौबा की बरकत क्या होती है? आखिरी बात ये भी बता दूं कि सच्ची तौबा की बरकत क्या होती है, सच्ची तौबा का फ़ायदा क्या होता है, सच्ची तौबा का इनाम मैंने आपको बताया। और भी इनाम सुन ले। आज सच्ची तौबा के हवाले से मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि मुसलमानों, रहमत नगर में आने वालों, सुनो, सच्ची तौबा करने लग जाओ। यही सुन्नी दावत इस्लामी का पैगाम है। अगर हमने सच्ची तौबा कर ली, अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांग ली, याद रख लेना दुनिया सवर जाएंगी, कामयाब हो जाओगे। आप देखें तो सही, हबीब नामी एक शख्स का वाक़या मैं आपको बताऊं। अल्लाह अकबर। सच्ची तौबा की बरकत मैं आपको बताना चाहता हूँ, सच्ची तौबा का इनाम मैं आपको बताना चाहता हूँ, और सच्ची तौबा जो बंदा करता है अल्लाह की बारगाह में कैसा मकबूल हो जाता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप देखें तो सही कि जब सच्ची तौबा करने वाली रक्कासा अल्लाह की महबूब बंदी बन सकती है, तो सच्ची तौबा करने वाले अगर हम हो तो अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर हमारा मकाम भी बुलंद फरमा देगा। आप देखें तो सही, हबीब नामी वो शख्स, अल्लाह अकबर, जिसकी कैफियत ये थी, जिसकी हालत ये थी कि जो शहर के अंदर लोगों से सूद लिया करता, सूद का कारोबार, गुनाह वाला काम, हराम काम, सूद का काम किया करता और उसी पर अपना घर बार चलाया करता। और जो इंसान इस कबीह गुनाह में मुब्तला होता है ना, फिर उसके दिल में रहम नहीं होता। सूद खुद हराम है और फिर उसके बाद कोई ये काम करता है, रहम नहीं होता। बस किसी न किसी तरीके से पैसा आना है, चाहे वो हराम तरीके से आए, जिस तरीके से हो, पैसा मिलना है, उसके लिए किस हद तक इंसान गिर जाता है। ऐसा काम हरगिज़ नहीं करना चाहिए। अगर कोई करता है तो तौबा करे, अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगे। हबीब का मामला भी ये, सूद का लेन देन, सूद का काम, यही काम करना। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा ऐसा हुआ, और वो इस काम में किसी पर दरेग नहीं करता, अगर कोई न दे तो मार धाड़ करने तक की नौबत आ जाती, गाली गलोच करने की नौबत आ जाती, उससे दरेग वो शख्स ना करता। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा एक घर पहुंचा, सूद की रकम लेने के लिए पहुंचा, और सूद, अल्लाह अकबर, सूद के बारे में फरमाया, सूद का लेन देन भी गुनाह, सूद को लेना भी गुनाह, सूद देना भी गुनाह, सूद लिखना भी गुनाह, सूद का गवाह बनना भी गुनाह। और एक सूद के बारे में फरमाया, जो बंदा सूद का कारोबार करे या सूद खाए, ये सूद का कारोबार और सूद खाना ये 36 मर्तबा अपनी मां से जिना करने से बदतर है। आज कोई क्या अपनी मां के बारे में बुरे जुमले सुनना गवारा करेगा? मां को कोई गाली दे गवारा करेगा? मां के बारे में कोई बुरी बात कहे गवारा करेगा? मां के बारे में नाजेबा कलमात कहें कोई गवारा करेगा? कोई गैरतमंद बेटा इसे गवारा कर ही नहीं सकता। मगर सूद के बारे में फरमाया, इतना बड़ा गुनाह है कि 36 मर्तबा अपनी मां के साथ जिना से भी बदतर है। सोचो कितना बड़ा गुनाह, उसके बावजूद ये गुनाह करे। हबीब सूद का काम करता, घर दस्तक देता है, कहा कि मेरे बस रकम दो, मेरी सूद की रकम। घर में खातून थी, उसने कहा कि मेरे शौहर नहीं है, घर में फाके वाली नौबत है, ज्यादा खाना भी नहीं है, आप माफ कर लें, हम आपके जो है माफी मांगते हैं, जैसे ही वक्त मिलेगा शौहर आएंगे, हम रकम पहुंचा देंगे। मगर वो सूद के नशे में चूर, उसने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मुझे मेरी रकम चाहिए। अल्लाह अकबर। जब बहुत ज़्यादा ज़िद की बात आ गई, औरत ने कहा कि मेरे शौहर ने एक बकरी ज़िबा की थी, गोश्त तो ख़त्म हो गया मगर उसके पाए मौजूद है और उसे घर में रखा गया है, अगर वो पाए मैं आपको दे देती हूँ
तो घर में फाके की नौबत आ जाएगी, बच्चे के लिए खाने के लिए कोई चीज़ न रहेगी, इसलिए आप रहम करें। उसने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें फाके में रहने की नौबत आ जाए, बच्चे भूखे मरते हो, उससे मुझे कोई सरोकार नहीं, मुझे यही पाए दे दो ताकि मैं इसे ले जाऊं और सूद के तौर पर ले जाऊं। अल्लाह अकबर। जब वो हबीब नामी शख्स न माना, औरत ने वो घर में जो है बकरी के पाए रखे हुए थे वही दे दिए, और उसके बाद घर में फाके की नौबत। अब वो घर में पहुंचा, अपनी बीवी से आकर कहता है कि आज मैंने सूद के तौर पर जो है बकरी के पाए लाए हैं, इसे ले जाओ, इसे अच्छी तरीके से पकाओ और इसे अच्छी तरीके से पकाओ और अच्छी तरीके से खाना बनाओ ताकि हम सही तरीके से खाना खाएं, पेट भर कर हम खाना खाएं। अल्लाह अकबर। बीवी ले जाती है, पाए को बनाना शुरू कर देती है, आवाज़ आती है, फ़कीर मांगने वाला आता है, पाए बन रहे हैं, पाए बनकर तैयार हो जाते हैं, फ़कीर ने दस्तक दी है, मांगने वाला आया है, साइल आया है, अल्लाह अकबर, अल्लाह के नाम पर मांगता है। हबीब नामी शख्स बाहर निकलता है, कहता है कि तुम यहाँ पर क्या मांगने आए हो? अल्लाह सुनो, तुम जो है मांगने के लिए आए हो, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अगर तुम यहाँ पर आए हो मैं तुम्हें दूंगा तो मेरे देने से तुम कोई मालदार तो नहीं बन जाओगे, हाँ अलबत्ता तुम्हारे देने की वजह से मैं गरीब जरूर बन जाऊंगा, इसलिए जाओ किसी और का घर देखो, किसी और के दरवाजे पर जाओ, मेरे पास ना आओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। अल्लाह अकबर। वो साइल जो है मांगने वाला चला जाता है। हबीब की कैफियत ये है कि जब सालन बनकर तैयार हो जाता है, अब जैसे शोरबा, जिस तरीके से शोरबा खाने के लिए दस्तरखान पर रखा जाता है, रिवायत में आया है कि वो शोरबा खून बन जाता है। अब वो शोरबा शोरबा न रहा, वो पाया पाया न रहा, बल्कि वो खून बन गया है। अल्लाह अकबर। ये कैफियत होती है, हराम हराम ही होता है, वो ग़िज़ा जो है वो कभी भी फ़ायदा मंद नहीं हो सकती है। ये इबरत की बात थी, वो खून बन गया। अब हबीब परेशान है कि क्या बात है कि खून बन गया है, सालन को खाना चाहते मगर खून बन गया। अब हबीब के दिल में एक धचका लगता है कि कैसी कैफियत है। अब जैसे ही घर से बाहर निकलता है कि किसी काम की गर्ज से ताकि कुछ दूसरा इंतज़ाम किया जाए, जैसे ही घर से बाहर निकला, हबीब की कैफियत ये है कि एक बार मैदान छोटा था, वहाँ पर हबीब जैसे ही चलते जाता है कि मैदान में चंद बच्चे खेल रहे हैं। मैदान में जो बच्चे खेल रहे होते हैं, जैसे हबीब को आता देखते हैं, एक बच्चा कहता है बच्चों हट जाओ, कहीं ऐसा न होने पाए हबीब के पैरों से उड़ी हुई धूल हमारे ऊपर पड़ जाए, जिसकी वजह से जो है हमारी आखिरत बर्बाद हो जाए, अल्लाह का कहीं अजाब हम पर ना आ जाए। ये हबीब सूदखोर आ रहा है, दूर हट जाओ, रास्ता दे दो, कहीं इसके पैरों की धूल हम पर न पड़ जाए। अल्लाह अकबर। सारे बच्चे हट जाते हैं, हबीब को जाने के लिए रास्ता दे देते हैं। हबीब पर एक तो असर यही पड़ा था कि शोरबा खून बन गया था, खाना खून बन गया। अब दूसरा धचका ये लगा कि यार ये बच्चे हैं, ये बच्चों को कैसे पता मैं सूदखोर हूँ, ये बच्चों को कैसे पता कि मैं इस तरीके से जो है गुनाह कर रहा हूँ, और ये बच्चे दूर होते नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। हबीब की ज़िंदगी में इनकलाब पैदा होता है। अब वो कहीं और जाने के बजाय वो मस्जिद में चला जाता है, और हज़रत सैयदना हसन बसरी रज़ी अल्लाह मौला तबारक व तआला जो है वहाँ पर वाज़ व नसीहत फरमा रहे थे, और उनकी मजलिस में बेशुमार लोग बैठे हुए थे। और सुभान अल्लाह, वो महफिल जो हो रही थी, वो भी महफिल जो हो रही थी, वो कैसी महफिल हो रही थी? तौबा के बारे में गुफ्तगू हो रही थी। सच्ची तौबा के हवाले से हज़रत सैयदना हसन बसरी गुफ्तगू फरमा रहे थे। महफिल में जाकर बैठ जाता है, हबीब बैठ जाता है, हज़रत हसन बसरी की जो है गुफ्तगू सुनना शुरू कर देता है। सुभान अल्लाह। हसन बसरी, उनका मकाम और मर्तबा इतना बुलंद बाला, वह ऐसे आशिक व सादिक और ऐसे मुत्तकी और परहेजगार, जब ज़रूर ऐसा परहेजगार बंदा, अल्लाह वाला बंदा जब बात कहेगा तो बात असर करेगी। आज हम तो गुनाहों में डूबे हुए हैं, हमारी ज़िंदगी गुनाह में डूबती नजर आती है, हमारी सुबह शाम गुनाह में डूबती नजर आती है। अगर आज हम नसीहत करते हैं तो नसीहतें कौम असर कबूल नहीं करती है, इसलिए कि हम खुद बेअमल है, इसलिए कि आज हम खुद गुनाह करते हैं। मगर वो मुत्तकी थे, वो परहेजगार थे, वो तक़वा व तहारत वाले थे। जब वो किसी को बात करते तो बात दिल पर असर कर जाया करती थी। अल्लाह ताला उन अल्लाह वालों का सदका हमें भी अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उनके सदक़े हमारी ज़बानों में भी असर अता फरमाए, हमें भी नेक और साले बनाए। हज़रत सैयदना हसन बसरी रज़ियल्लाहु अन्हु मौला तबारक व तआला तक़वा के तौबा के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे। जब हबीब ने उनकी बातों को सुना है, तौबा के हवाले से बातों को सुना है, अल्लाह अकबर, जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा हो जाता है, सच्ची तौबा की तड़प पैदा हो जाती है। और जैसे उनकी गुफ्तगू खत्म होती है, उनकी मजलिस खत्म होती है, हसन बसरी के कदमों में गिर जाते हैं, अर्ज करते हैं, ए अल्लाह वाले, मुझे जो है अल्लाह की बारगाह का सच्चा बंदा बना दीजिए। मैं आज तौबा करना चाहता हूँ, अपने गुनाहों से नादिम होना चाहता हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ
हूँ, अपने किए पर नादिम हूँ। मैंने बड़ा सूद का काम किया है, मैंने बड़ा गुनाह किया है, मैंने लोगों पर जुल्म किया है, मैंने लोगों पर जबर किया है। आज मैं तौबा करता हूँ, आपको गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। मेरी तौबा की कबूलियत क्या, आप दुआ फरमा दीजिए। हज़रत हसन बसरी ने उसकी जो है तौबा के लिए दुआ कर दी, उसके लिए जो है उसको तौबा कराई है। अब हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु अन्हु की मजलिस में वो थोड़ी देर बैठने के बाद अब वो अपने घर की तरफ बढ़ता है। कैफियत ये थी कि जब भी वो शख्स देखता किसी को जिससे कर्ज का मामला होता, और अगर कर्जदार कर्ज न देता या उसकी सूद की रकम न देता, उस पर जुल्म किया जाता, उसको जो है मारा जाता या उसके साथ बुरे कलमात किए जाते। ये कैफियत हबीब नामी शख्स की थी। मगर जैसे हसन बसरी की महफिल से बाहर जब निकला, क्या देखा कि दो शख्स जो उसके कर्जदार थे, जैसे हबीब को आता हुआ देखा, उन्होंने जो है गली बदल दी कि कहीं ऐसा न होने पाए कि हबीब की गालियां हम सुन बैठे, हबीब के जो है जुल्म के हम शिकार हो जाए। जैसे हबीब ने देखा कि ये कैफियत उन दोनों के दरमियान हो रही है, उसको बुलाया और उसको कहा, ए नौजवान बंदो सुनो, आज मैं तुमसे सूद वसूल नहीं करने वाला हूँ, आज मैं तुमसे किसी और चीज का मुतालबा नहीं करता हूँ, बल्कि सुनो आज मैंने तौबा कर ली है और आइंदा सुनो जो कुछ तुमने सूद दिया है मैं माफी मांगता हूँ, मैं कभी सूद तुमसे न लूंगा, बल्कि ये सारे जो काम हो गए मैं माफी मांगता हूँ और आइंदा गुनाह न करने का अज़्म करता हूँ, तुम मुझे माफ कर दो। और माफी की सूरत यह है कि जाओ, मैंने जितना कर्ज था वो सारे कर्ज को मैंने तुम पर माफ कर दिया है, तुम मुझे माफ कर दो। वो दोनों खुश हो जाते हैं। अब हबीब के बाद हबीब का मामला ये है कि अब उनके दरमियान से जब अपने घर की तरफ बढ़ता है, घर की तरफ जाने की कैफियत आती है, वही बच्चे खेल रहे हैं मैदान में, चंद बच्चे खेल रहे हैं। जब हबीब मैदान की तरफ पहुंचता है, बच्चे कहते हैं ए बच्चों, उनमें का एक बच्चा कहता है ए बच्चों हट जाओ, हबीब आ रहे हैं। और वो हबीब न सिर्फ हबीब रहे बल्कि हबीब अजमी हो गए हैं। आज वो अल्लाह वाले आ रहे हैं कि अल्लाह की बारगाह में उन्होंने सच्ची तौबा कर ली है, तौबतन नसूह की है, अल्लाह की बारगाह में माफी मांगी है, इस्तगफार किया है, सच्ची तौबा की है और सच्ची तौबा अल्लाह ने कबूल कर ली है। ए बच्चों हट जाओ, कहीं ऐसा ना होने पाए हमारे पैरों की धूल उनके ऊपर पड़ जाए और अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज हो जाए, इसलिए हट जाओ, अल्लाह वाले को जाने का रास्ता दे दो। अल्लाह अकबर। अब सैयदना हबीब आजमी ने ये बात सुनी है, अर्ज करते मेरे परवरदिगार क्या शान है तेरी, अभी कुछ देर पहले मैं लौटा था, कुछ देर पहले मैं जब गया था तो यही बच्चे मुझसे नफरत करते हुए हट रहे थे, आज मेरी मोहब्बत की खातिर हट रहे हैं। ये कौन है कि जो इनके दिलों के अंदर ये सारी चीजों को पैदा कर दिया है और उनके दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हो गई है, तो ये किसी और चीज ने नहीं बल्कि सच्ची तौबा ने ये करी आया था। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उन्होंने सच्ची तौबा की थी, जिसकी बरकत का मुजाहिरा उन्होंने देखा था। हबीब आजमी का मामला ये होता है कि अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया। अब वो हबीब न रहे बल्कि हबीब आजमी हुए। हज़रत हसन बसरी की महफिल में हर वक्त बैठा करते, यहाँ तक कि हज़रत हसन बसरी के मुरीद भी हुए, हज़रत हसन बसरी के खलीफा भी हुए और उसके बाद अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया, वो मर्तबा अता फरमाया, उन्होंने वो मंजिलें तय की है। हसन बसरी की वो निगाह उन पर पड़ी है कि उनकी जिंदगी सवरती नजर आई है और ऐसी सवरी है, ऐसी सवरी है कि हबीब आजमी की निगाह जिन पर पड़ी है उनकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हुआ है। पता है आपको अल्लाह ने कितना ऊंचा मकाम उनको अता फरमाया? ये सच्ची तौबा की बरकत थी, ये सच्ची तौबा का करिश्मा था, ये सच्ची तौबा का इनाम था। अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया, हजरत हसन बसरी के वो सच्चे खलीफा बने और ऐसे पीरे कामिल बने, ऐसे पीरे कामिल बने कि आप हुजूर सैयदना कुतुबुल अख्ताब गौसे समदानी महबूबे सुबहानी जो वलियों के ताजदार है, पीरों के पीर है, रोशन ज़मीर है, हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला के पीरों के पीर, पीरों के पीर और पीरों के पीर हज़रत सैयदना हबीब आजमी है। सैयदना ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रज़ियल्लाहु अन्हु के पीरों के पीर है। ये हज़रत हसन बसरी को मकाम और मर्तबा मिला तो कैसा मिला? सच्ची तौबा की बरकत थी। सच्ची तौबा की बरकत ये होती है कि उनके मुरीदों का हाल ये हो जाए कि कोई सुल्तानुल हिंद बन जाए, कोई कुतुबुल अख्ताब बन जाए। तो आज अगर हम भी सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला जरूर उनके कदमों का सदका हमें भी आता फरमाएगा। इसलिए रहमत नगर में आने वालों सच्ची तौबा करो,
गुनाह कर बैठे हो, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में माफी मांग लो। अगर गुनाह कर लिया है, अल्लाह की बारगाह में माफी मांग ले। और जो बंदा अल्लाह की बारगाह में माफी मांगता है, सच्ची तौबा करता है, अल्लाह उसकी तौबा को कबूल कर लेता है। और सच्ची तौबा करने वाला ऐसा होता है जिसने कभी गुनाह किया ही नहीं। और याद रखो, जब बंदा सच्ची तौबा करता है, अल्लाह की बारगाह में माफी मांगता है, तो अल्लाह तबारक व तआला अर्श के नीचे 40 दिनों तक किंदील को रोशन करता है, चिराग को रोशन फरमाता है। फरिश्ते अर्ज करते, जब चिराग को देखते हैं, अर्ज करते मेरे परवरदिगार, ये रोशनी किस माना की और ये किंदील क्यों रोशन किए गए हैं? अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए मेरे फरिश्तों, आज मेरे बंदे ने तौबा की है, जिसकी वजह से अर्श के नीचे किंदील रोशन हुई है। आप देखें तो सही, यहाँ पर तौबा करो, अर्श के नीचे मौला किंदील रोशन फरमाए। यहाँ तौबा की जाए, अल्लाह तबारक व तआला वहाँ करम की बारिश फरमाए। यहाँ तौबा की जाए, अल्लाह खताओं को माफ फरमा दे। तौबा की जाए, अल्लाह गलतियों को माफ फरमा दे। तौबा की जाए, अल्लाह अपना महबूब बंदा बना ले। तो आज कमी किस बात की है, देर किस बात की है? महफिल में आज आए हो, याद रखो, उठने से पहले तौबा करो, सच्ची तौबा कर लो। और अगर हमने तौबा कर ली है, याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला करम फरमा देगा। और मौला राजी हो गया तो याद रख लेना, कामयाबी और कामरानी हो जाएगी। इसलिए आज भी वक्त है, मौत आने से पहले सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह की बारगाह में जाने से पहले सच्ची तौबा कर ले, तौबतन नसूह कर ले। यही तौबा हमें दुनिया में भी कामयाब आएगी और मौत के वक्त में भी यही तौबा ईमान पर खातिमे का सबब बनेगी। और यही तौबा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मुकर्रब बंदा बना लेगी। इसलिए तौबा करे, सच्ची तौबा करे, पक्की तौबा करे। और सच्ची तौबा यह है कि जो गुनाह से तौबा कर ले, पलट कर वो गुनाह फिर ना करे, यही सच्ची तौबा है। इसलिए आज यहाँ पर आने वालों सुनो, ये इज्तिमा के मुनक्किद करने का मकसद यही है कि आज हम गुनाह से तौबा कर ले, अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांग ले। अगर आपने तौबा कर ली, सच्ची तौबा कर ली, तो याद रख लेना, इज्तिमा करना कामयाब हो जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह। गुनाह न करने का अज़्म करे। नमाज नहीं पढ़ते थे, मस्जिद ईसा यहाँ पर मौजूद है, नमाज पढ़े। जहाँ जहाँ तक अपने इलाके की सुन्नी सही अकीदा की मस्जिद है, जाए नमाज पढ़े, सरकार से सच्ची मोहब्बत रखें, सरकार की पक्की अकीदत रखें। कुछ भी हो जाए, सरकार से सच्ची अकीदत होनी चाहिए, सरकार से पक्की मोहब्बत होनी चाहिए। सरकार की मोहब्बत में जिए और सरकार की मोहब्बत में मरे, तो इंशाअल्लाह अज़ीम यही मोहब्बत हमें जन्नत में ले जाएगी और सरकार की कुर्ब में हमें जगह मिल जाएगी। इससे सरकार से सच्ची मोहब्बत करते रहे, तौबा करते रहे। अल्लाह मुझे आपको सबको तौबतन नसूह करने की तौफीक अता फरमाए और हम तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।